समाज पार्टियों में बटा है। हम ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में मैं चैलेंज देता हूँ कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे हाथों में आने वाली है। और ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय हमारा होगा। इस देश के मालिक हम होंगे, इस देश के चालक होंगे। और हमारे पूर्व विधायक दादा ने बोला था, जिसके हाथ में सत्ता होगी, जिसके हाथ में सरकार होगी, उसके हाथ में पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा देश चलाने का अधिकार होगा। हम लोग किसके इशारे पे चल रहे हैं? दूसरे सरकार के हिसाब से। जहाँ हमारा प्रशासन है वो प्रशासन किसके अधिकार पे चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है, वो हमको मालूम है। जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री होगा उस दिन हमारा चलेगा और उस दिन हम इसको जेल करा देंगे। मैं ये बात के माध्यम से कहना चाहता हूँ और आने वाला समय हमारा होगा। इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, नारे लगाना चाहता हूँ। जय जौहर का नारा है, जय जौहर का नारा है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। इतना कहकर मैं अपना उत्साह बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने जो टाइम दिया था कि यहाँ पर हम सिर्फ जो है 3 बजे तक बैठेंगे, लगभग वो टाइम हमारा पूरा होने में 5 मिनट बाकी है। और शासन प्रशासन जो है नहीं जागना चाहती है, ना ही हमारी बात सुनना चाहती है। हम यहाँ बैठकर कितना कुछ कर लें। साथियों, अभी हम सबको उठ करके कलेक्टर कार्यालय के सामने जाकर के दरवाजे के सामने बैठना है। और अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हमारी लाशों के ऊपर से कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को निकलना पड़े, हम वही रोड पे सोए रहेंगे। क्योंकि ये सत्ता के दलाल और सत्ता के जो पक्ष में काम करने वाले हैं अधिकारी, ये हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। 21 दिन हो गए आज, लेकिन ये हमारी बात को बिल्कुल भी जो है कान में डाल ही नहीं रहे हैं। इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए इनके ही ऑफिस के सामने जाकर के हमको बैठना पड़ेगा। साथियों, अगर जरूरत पड़ी तो हमें कलेक्टर कार्यालय में जो है अपनी आहुति देनी पड़ी तो हम देने पड़ेगा। साथियों, हमारे पास जो टाइम दिया हुआ था कि हम 3 बजे तक का तेजाजी चौक में इंतजार करेंगे, 3 बजे के बाद में हम जो है कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच करेंगे। साथियों, हमारी संख्या कुछ भी रहे, समाज के लिए जिसका जमीर जिंदा है वो आकर के यहाँ बैठा है, और जिसका समाज के लिए जमीर जिंदा नहीं है वो घरों में रोटियां खा रहे हैं। हम यहाँ से बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक जो अपनी बात रखेंगे। अगर वहां पर भी हमारी मांग है, कोई विशेष नहीं है, जो पुरानी मांगे थी वही मांगे हैं, अगर वो हमारी मांग लिखित रूप से देते हैं तो हम मानने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन बोला है तो अनिश्चितकालीन वहीं सड़क पर रहेगा। अगर हमारे को जगह लेटरिन पेशाब की नहीं मिलेगी वहां पर तो कलेक्टर महोदय को भी अंदर से बाहर नहीं निकलने देंगे। साथियों, हम लोग अगर हमारे ऊपर में जोर जबरदस्ती करते हैं तो हमें जेल में डाल दे। साथियों, हम वैसे भी मरे हुए हैं, जेल में जाकर के 2 रोटियां मिलेंगी तो धूपों से खाएंगे। साथियों, क्या सभी लोग अभी कलेक्टर कार्यालय चलने के लिए तैयार हैं? साथियों, हम यहाँ से कलेक्टर कार्यालय की ओर विस्तृत आराम से चलेंगे और अपने आसपास विशेष तौर से ध्यान रखें, कोई भी अशांति ना फैलाएं, शांति से चलें। अगर कोई व्यक्ति बाहरी हमारे बीच में घुसता है उस पर नजर जरूर रखिए। साथियों, सभी लोगों से अनुरोध है कि एक साथ जो है, सबसे आगे जो है हमारा माइक सिस्टम चलेगा। सबसे पहले हमारा माइक सिस्टम चलेगा, उसके पीछे महिलाएं 2 की लाइन में चलेंगी, उसके पीछे सारे पुरुष चलेंगे। हमारे वाहन जहाँ खड़े हैं उनको वहीं खड़े रहने दीजिए। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी हमारे वाहनों की रक्षा करने की। अगर नहीं करते हैं तो हम दिखा देंगे कि हमारी रक्षा नहीं करने का क्या नतीजा होता है। हमने आवेदन निवेदन बहुत कर लिया, अब हम जाके आगे उनसे रोटियां मांगेंगे, न्याय मांगेंगे। अगर नहीं देते हैं तो हम बता देंगे कि आदिवासियों की एकता में कितनी ताकत है। साथियों, अभी हमारे रामदेव भाई का वक्तव्य बाकी है, वो वही कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना वक्तव्य देंगे और उनकी आवाज कलेक्टर साहब के कानों तक जानी चाहिए।